कोशंट है 350 से 400 तक पहुंच गया है, यानी हवा जहरीली हो गई। दूसरी ओर इसके साथ जुड़े हुए दूसरे पहलू हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। एक पुरानी फिल्म थी, उसमें एक सॉन्ग आता था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ये हम सब की दिक्कत हो गई। पॉल्यूशन में सिर्फ एक बात नहीं है, जो एक्सेप्टेबल एक हम स्केल बना देते हैं, उससे ज्यादा अगर उसमें चीजें होती हैं एक लेवल तक बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके बाद दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। पॉल्यूशन को हम बांट देते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, और इसके बाद बहुत सारी और तरह के भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें हो गई है, बहुत बड़ी चीजों में मिलावटें हो गई हैं, वो चीजें हैं। और अगर इसका माइक्रो लेवल पे अगर अध्ययन करें तो बहुत सारी चीजें और भी आएंगी। हम सबसे पहले ये बड़े बड़े जो 3 पॉल्यूशन हैं, इनके बारे में बात करेंगे। पहली जो इस समय है दिक्कत है एयर पॉल्यूशन। यहां दिवाली से ठीक पहले शुरू होता है। इस बार मेहरबानी रही कि बारिश हो गई थी, चीजें ठीक रही, सब कुछ गिल्ला पड़ा हुआ है। पराली को दोष नहीं दे सकते क्योंकि स्टॉक तो बिल्कुल गीला है, जलता ही नहीं है। इसका मतलब प्रदूषण कहां से हो गया है, विशेष तौर से एनसीआर में। सीधी बात है, मैन मेड पॉल्यूशन है। हवा इस समय चलती नहीं है, बहती नहीं है तेज, स्टेबल है, क्योंकि रिट्रीट ऑफ मॉनसून के समय ऐसा होता है। और बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हीकल्स सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, सबको पता है। टोटल एनसीआर में जितना इलाका है, दिल्ली में खास तौर से, उसमें 70% जगह के ऊपर या तो व्हीकल पार्क हैं या चल रहे हैं, यानी व्हीकल ही व्हीकल है। बाकी में सब कुछ आ गया, स्कूल्स भी, कॉलेजेस भी, दुकानें भी, और जितनी एक्टिविटीज हैं वो सब आ गई। एक तो ये कारण है। दूसरा, इस समय एक पटाखे लोग बजाते हैं। अब हालांकि कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की इजाजत दी है, और पता नहीं क्या बात है, ये उस जमाने में एक जहां से मान्यता है, उस समय तो पटाखे होते ही नहीं थे। ये कहां से आ गया कि पटाखे बजाओ, शादियों में भी यही होगा। और हालांकि एग्जीक्यूटिव के काम में जुडिशरी को ज्यादा आना नहीं चाहिए, लेकिन जब इस तरह की बातें हो जाए कि जीना ही मुश्किल हो जाए, तो
काम करना चाहिए। द लॉ, जिसको हम कहें रूल ऑफ लॉ, होना चाहिए लोगों को। कोर्ट लॉ के अबाइडिंग यानी कानून को मानने की लोगों को आदत होनी चाहिए। यहां मैं जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा कि रेलवेज और खासतौर से इलेक्ट्रिकल रेलवेज ये मिनिमम प्रदूषण करते हैं। जो कार्बन क्रेडिट में भी दिल्ली मेट्रो को अच्छा इनाम भी मिला है। सो एनसीआर के लगभग 150 किलोमीटर तक तो कम से कम 150 किलोमीटर दूर तक थोड़ा सा इन्वेस्ट करके रैपिड रेल जो आ रही थी उनको एग्जीक्यूट बहुत तेजी से कर दे और मेट्रो का जाल दूर तक फैलाते। इंडियन रेलवेज के ट्रैक को मेट्रो के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पता नहीं क्यों ट्रैक बने हुए हैं और 2 डबल है तो 4 लेन डाल दें और मेट्रो को इंटीरियर तक और दूर तक ले जाएं। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में हमारी देश से जब तक बैटरियां नहीं बनेंगी उसकी कॉस्ट कम नहीं हो सकती। उसकी कॉस्ट भी कम करें, उस पर जीएसटी को भी कम कर लगाएं और लोगों को एनकरेज करें। देखिए ई रिक्शा आने से कितना फायदा हुआ है। सो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एक मेहरबानी करके ये सिगरेट और बीड़ी पीने वाले सारे दिन ये अगरबत्ती जलाए घूमते हैं, एक चूरी थूकते रहते हैं, तो पान तंबाकू वाले और ऊपर का प्लास्टिक डालते रहते हैं। ये भी कुछ कम करें और प्लास्टिक को बर्न ना करें। इससे प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं वो हवा में मिल जाते हैं और प्रदूषण बढ़ाते हैं। यहां बार बार ये बात छपती है कि क्या बात है, क्या पॉलीथीन जो सब्जी वाला है वही प्रदूषण फैलाता है क्या? पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स और जो प्रोसेस्ड फूड है या और चीजें हैं उनकी सारी पैकिंग है, जितने आपके ट्रॉली है प्लास्टिक की बनी हुई, ये भी तो फैलाती है। सिर्फ अकेला उस सब्जी वाले के पीछे, बेचारे के पास पीछे पॉलीथीन के लिए सबका ये है जहां तक हो सके बचे इन चीजों से। एक डस्ट, क्योंकि इस समय हवा का बहाव कम होता है तो डस्ट, हवा में छोटे पार्टिकल्स, व्हीकल्स के पीछे असल में ज्यादा डस्ट उड़ती है, सबसे ज्यादा ये है और कहीं नहीं है। देखो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो उनको टाइम के ऊपर मकान बनाने होते हैं, थोड़ी गाइडलाइन दे दें, लेकिन उनका काम बंद करवाना तो रोजगार बंद हो जाएगा, वो लॉस में चली जाती हैं। 3-3, 4-4 महीने आप लोग सख्ती से काम बंद करवा देते हो। नो, वह रेगुलेशन करते हैं कि भाई थोड़ा छिड़काव कर ले। व्हीकल्स के पीछे है वो डस्ट उड़ती है, सबसे ज्यादा वही है और कहीं से भी नहीं आती। और अब इसके क्योंकि ये चीज आ गई है, इसके थोड़े बहुत इलाज भी हैं। एक तो एफोरेस्टेशन है, पेड़ लगाएं, प्लांट ए प्लांट, ये ग्रीन गोल्ड है और इसको आप लाभ देते हैं, लाभार्थी बना रखे जगह जगह, लाभांश भी देते हैं। खेती में भी ये पैदा करो तो इतना पैसा पर एकड़ मिल जाएगा, तो आप एफोरेस्टेशन भी करवाएं और उसका बेनिफिट है उसको ट्रांसफर करें। और डिफोरेस्टेशन के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम, पेड़ लगाते तो कम है, ये अंदर खाते पता नहीं क्या घाल मेल करते हैं। वो सामिल्स हैं, लकड़ी चीरने काटने वाले हैं, उनसे मिलके डिफोरेस्टेशन ज्यादा करवाते हैं। ये तकरीबन सभी महकमों में हो गई ये चीजें।
जिस काम के लिए बनाते हैं उससे उल्टा काम करवाने के लिए लेना देना होता रहता है। देखो, ये वाइल्ड लाइफ है, पशु है, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये स्ट्रेस को, टेंशन को, और आजकल एक प्रेशर हो रहा गया। बड़े बड़े लोग क्या क्या गलत काम कर जाते हैं, और उसका एक कारण तो यह है, अगर वो लोग थोड़े से मानवीय मूल्य का ध्यान रखते, सच्चाई ईमानदारी से जुड़ते, पशु पक्षी पेड़ पौधों के साथ लगाव रखते, भलाई में हम अपना जीवन करते, बहुत बड़ी एम्बिशंस ना पालते, एम्बिशंस, तो बड़े कीमती जीवन बच सकते थे। एक छोटी सी चिड़िया की चहक आदमी को खुश कर देती है। कितना बड़ा हमारा ट्रेजर है, कितना बड़ा ट्रेजर है। हम बायोडायवर्सिटी में अमेजन रीजन और कोंगो रीजन को छोड़ के तीसरे नंबर पे आते थे। हमारे मैनग्रोव्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है, हमारा हिमालय रीजन कितना है, हमारे कोस्टल रीजन्स हैं वो कितना बढ़िया बेहतरीन हैबिटेट हैं, बहुत बड़े वाइल्ड लाइफ के, बहुत बड़े बायोडायवर्सिटी, हर तरह की वनस्पति यहाँ हो सकती है, और वो ऑटो मैकेनिज्म है। जहां तक वायु प्रदूषण का, अब मिक्सिंग ऑफ एयर, अपने आप पानी और हवा ऑटो क्लीन इसमें लगा हुआ है, अपने आप साफ करते हैं। हवा कन्वेक्शनल करंट्स ऊपर बनती है, नीचे आती हैं, जेट स्ट्रीम्स लगे हुए हैं, कितना बड़ा इंजन जो लगा हुआ है मॉनसून का, समुद्र से पानी उठा के हिमालय के ऊपर कर देता है। सर्दियों में भी नदियां बहती हैं। कुदरत ने तो कमाल कर रखा है। किसी क्षेत्र में अगर समस्याएं आती हैं और यदि गरीबी है तो इसका तो सिर्फ एक ही कारण माना जाता है कि रिसोर्सेज की मैनेजमेंट ठीक नहीं हुई, प्रबंधन ठीक नहीं है। हमारे पास सारी चीजें हैं और उसके बाद हमें समस्याएं पैदा कर लेते हैं। देखिए आप, एक ही बात मैं कहता हूं, एक महानगर से दूसरे महानगर के बीच में, नगर के बीच में आप एक ग्रीन बेल्ट छोड़ दे 20 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की छोड़ दें, ज्यादा याद तंग है तो 5 किलोमीटर की एक बेल्ट छोड़ दें, उसको एफोरेस्टेशन कर दें, बिल्कुल ही ग्रीन रखें। अब महानगरों के साथ लगते हुए अगर आप 20 शहरों को खा जाते हैं और वहां सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट जंगल बनाते जाते हैं, कितनी एलपीजी घरों में कितना ज्यादा खाना बनता है, उसका सारा का सारा जो हीटिंग प्रोसेस है, एलपीजी जो गैस से करते हैं, कुकिंग गैस से, वो क्या करेगी? प्रदूषण ही फैलाएंगे। व्हीकल्स आपके चलते हैं, उन पे प्रदूषण बनेंगे, जो वेस्ट है उसको आप बर्निंग कर देते हो, वो सेल्फ जनरेटेड है। प्लानिंग काम नहीं करती रहते, ये कुछ खर बैठे रहते हैं। जैसे देखिए, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है और आपका चेंज ऑफ लैंड यूज वाला एक महकमा है, क्या काम करता रहता है ये? इनका काम आप समझ गए, क्या काम करते रहते हैं? जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज करवाते रहते हैं, ग्रीन बेल्ट को खत्म करवा देते हैं। और ये भी चलो, इसके बाद दूसरी चीजें हैं। मामूली सी एक चीज है कि आप गैप छोड़ दें, जो कुछ भी करें बीच में गैप तो छोड़ दें। आपको ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत पड़ेगी, कल हॉस्पिटल्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने हैं और क्लीन इंडस्ट्री लगाएं। मामूली सी, सबको पता है, और मामूली सी चीजें हैं, लेकिन जानते हैं, मानते नहीं है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कितनी बढ़िया लाइन लिखते थे, होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में अच्छाई रहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, दिल में अच्छाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये गंगा और जमुना की तहजीब का देश अगर इस सारी चीजों को खराब किया है, प्रदूषित किया है, हमारा मेल जोल को भी इसी तरह से, तो इसकी जिम्मेवारी भी तो हमारी ही है।
क्या बताएं। बहुत बार कह लिया। एक लाइन यहां लिखी हुई है, हमारा शहर अंधेरों की मुक्त दी है। मियां चिराग लेके जो निकलेगा मारा जाएगा। अगर कोई रोशनी लेके आ गए अंधेरों की नगरी में तो वो खुद सुरक्षित नहीं है। आप बताते हो और चीजें ठीक नहीं होती। दूसरा प्रदूषण वाटर पॉल्यूशन है। एयर के बाद में काफी हो गया वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करें। उससे पहले ये एक और लाइन है मेरे पास, श्योर यूं ही परिंदों ने ना बचाया होगा। श्योर यूं ही परिंदों ने ना बचाया होगा। ये पक्षी हैं, कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाता है जो खतरे के लिए एक होती है तो ये आवाज निकालते हैं, सब अलग अलग करते हैं और कलेक्टिव आवाज होती है। सो यूं ही परिंदों ने मचाया होगा। कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा, कोई जंगल की तरफ शहर से आया होगा। परिंदों ने यूं ही शोर नहीं मचाया। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं, समझ गए आप। यहां पानी का प्रदूषण, इसका भी यही है, ऑटो क्लीन है। गंगा राम तेरी गंगा मैली हो गई है, पापियों के पाप ढोते ढोते। जब कोरोना आया तो सारी फैक्ट्री बंद थी, लोग अंदर थे और गंगा का यमुना का बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन पानी हो गया था। सीधी बात है, हमारी वेस्टेजेज हैं, इंडस्ट्रियल ह्यूमन गार्बेज, सैनिटेशन की चीजें, वो सब इनमें फैलाई जाती है। हम दोषी हैं, आदमी दोषी। और महानगरों, कहीं एक नगर था, कहीं एक शहर था, कहीं एक नगर था। 20वीं सदी थी, कहीं एक शहर था, कहीं एक नगर था, कहीं एक शहर था जिससे जर्रे जर्रे में जहर था। ये नई शताब्दी में नए नगर हैं, इनके जर्रे जर्रे में जहर। और किसमें? सिर्फ हवा में, पानी में, यही नहीं, दिमाग में, शरीर में और अब तो आत्मा तक भी ये जहर फैल गया। मुझे गिरते हुए पत्तों ने समझाया, मुझे गिरते हुए पत्तों ने समझाया, मुझे गिरते हुए पत्तों ने समझाया, बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। ये बहुत जरूरी चीज है, खास तौर से नौजवान पीढ़ी है, उनके लिए हमेशा संदेश ये देता हूं, सेव फॉर द रेनी डेज। अपने पैसे को बचा के जरूर रखना, जरूरत। इफ यू सेव टुडे, इफ यू सेव मनी टुडे, मनी विल सेव यू टुमारो। ये इसी तरह से बेस, जैसे हम पानी आया था हमारे पास, और पानी मॉनसून में इतना आ गया था, इतने सालों का रिकॉर्ड टूट गया। और क्या हमने उस पानी को स्टोर किया? क्या हमने बांध बांधे इतने कि उसको स्टोर किया? हर शहर में, मेरे अपने शहर में जल महल है, और जल महल में जल नहीं है, सूखा है। यही हालत हर जगह है।
दिल्ली में इतना फीट इतना मीटर पानी बढ़ गया, खतरे के निशान से पानी बढ़ गया। और वाटर बॉडी जो पुरानी थी उनको सबको आपने लेवल कर रखा, स्टोर नहीं किया। अरे पार्क के नीचे बना लो स्टोर, जमीन के नीचे स्टोर। जो बेड बना हुआ है, जमुना का बेड है, उसके ऊपर भी आपने इंक्रोच करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। स्टोर नहीं करोगे तो जब कमी आती है, पानी की कमी आती है, उस समय कहां जाएंगे आप लोग? तीनों चीजें, डेप्थ ऑफ वाटर जमीन में, पेट में पानी डालो जमीन के में, डेप्थ कितनी गहराई के ऊपर है, एक्वीफर बने हुए हैं, उसकी क्वालिटी उसको खराब मत करो। जब मानसून में पानी साफ आता है उस समय आप रिचार्ज कर लें, अनपोल्यूटेड वाटर है, पानी का भाव के साथ साफ होती। गंगा को साफ करने के लिए पता नहीं करोड़ों, हो सकता है अरबों रुपए खर्च हो गया होगा, और वो साफ नहीं होके दे रही। साफ कैसे होती है? ऑटो क्लीन है, मानसून अपने आप साफ करेगी। पैसा लगता रहता है, पैसा लगता रहता है, पैसा लगता रहता है। और होना ये है भाव से उल्टा चलना। देखो, चीजें दुरुस्त तब होंगी जब छोटे छोटे मूल्य आप स्थापित करेंगे और उनके ऊपर रहेंगे। यहां और एक बड़ी बात, आजकल शोर, नॉइस, ये भी एक पोल्यूशन का अलग टाइप हो गया। शादियां देख लो, अब तमाशे देख रहे तो थोड़े दिनों पे, ये त्योहारों का सीजन है, सारा शहर निकल जाता है, सारी सड़कें रोक लेते हैं, माइक चीखते रहते हैं, कुछ जगह से तो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे भगवान ही बहरा हो गया हो। और एक और चीज, ये मिलावट है, मिलावट दूध में, दही में, पनीर में, कितना और चीजों में। एक 73 के दशक में फिल्म आई थी महंगाई मार गई, गाना था रोटी कपड़ा और मकान में, और उसमें मिलावट के ऊपर आ गई, इसमें इस चीज की मिलावट, इसमें ये मिलावट मार गई। और ये जितने आपके पोल्यूटेंट कहते हो, गार्बेज कहते हो, कूड़ा कहते हो, अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अलग कर दें, जैसे इनऑर्गेनिक है उनको तो सड़क बनाने में, जितना आपका कूड़ा कबाड़ा जो कुछ होता है उसको सड़क निर्माण में लगाते हैं आप लोग, आप थोड़ी सी रेज करते हो लेवल का, उसमें भी। यहाँ पे भी एक बात मैं कहूंगा, ये असल में योजनाओं, लोगों के मकान बन गए, उसके ऊपर ऊंची सड़क उठा देते हैं, जबकि नियम यह है कि डीपीसी से 6 इंच नीचे आपकी सड़क होगी, उससे ऊंची हो ही नहीं सकती। ये करते रहते हैं और पानी लोगों के अंदर और दूसरी चीजें रुक जाती हैं सड़क निर्माण में। और बहुत बार तो ऐसा डिजाइन होता है, यहाँ सड़क के बराबर में ही आपको दिखाई देता नहीं, लाइट नहीं है, और गड्ढे, बहुत बड़े नालों के गड्ढे बने हुए होते हैं, गाड़ियां टूट जाती हैं, डंपिंग रोड टूट जाती है। ये फिर वही बात है कि ये जो गार्बेज आया है इसकी वैल्यू ऐड करें। ऑर्गेनिक है, उससे गैस बनती है जिससे इंजन चल सकते हैं, उससे खाद बनती है, एक तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर बनता है जिससे उपज बढ़ सकती है। और ये जो गोल्डन रूल्स हैं बिहेव के, थॉट के, इमोशंस के, ईगो के, जुबान के, इनको अगर अंडर कंट्रोल रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं, तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। मैं फिर वही बात दोबारा से फिर दोहराना चाहूंगा कि थोड़ा सा, मामूली सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचें।
देखो 5 चीज बताइए। एक तो महानगरों के दूसरे शहरों के साथ जो गैप है वहां पर ग्रीन बेल्ट बनाते हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाएं। ये जो फिजूल की बकवास करते फिरते, एक तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे मौला, हे मेरे भगवान, मेरे देश को इन बाबाओं से बचाओ, ये जो कचरा फैलाते रहते हैं, लोगों के दिमाग को खराब कर देते हैं और कई बार तो वुमेन बम भी बनाते हैं और ये स्ट्रेस का कारण बन गया। प्लांट ए प्लांट, हर चीज, हर संस्था जितनी भी है आपको उनको लगाओ कि पेड़ लगाओ। रेगुलेटरी बॉडी करेगी अपने घरों में, इतनी जगह पे तो आपको ग्रीन करना ही पड़ेगा, खेतों में भी करो, पंचायती राज को भी करो, कमेटी के भी, और टारगेट दें प्लान के साथ और ग्रांट्स के साथ भी जोड़ दें उन चीजों को। ये जिस तरह से कंप्यूटर है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये गो जो कहते हैं, तो शहर में जो आ गया उसको आउट भी करे और उसको एक आमदनी का जरिया बनाए। मिलना पड़ता है मिट्टी में कुछ काम करने के लिए। मिटा दे अपनी हस्ती को, एंटिटी, हस्ती। ये मैं करते हैं, छोड़ो, इनमें कुछ भी नहीं। मैं माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, सबको वही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये टमटम करती हुई सवारियां चमचमाते हुए ना कुछ भी नहीं रखा। समाज के लिए कुछ काम करो, आने वाली नस्ल के लिए कुछ काम करो, और उसके लिए मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को, समाज के काम में, देश के काम में लगा दे। मिटा दे अपनी हस्ती को, कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जमीन में दाना डालते हैं, खाद पानी देते हैं, उसके बाद गुले गुलजार, बाग बगीचे, दाल दलियान, बाग बगीचे ये खिलते हैं। ये गुल और ये गुलिस्ता खिलता है जब दाना खाक में मिलता है, जमीन में दाना डाला जाता है। ये बातें फिर दोहरा देता हूं, रिवीजन जरूरी है। रेल की कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, मेट्रो को ज्यादा से ज्यादा लेंथ तक दे दें। रैपिड रेलवे ट्रांसपोर्ट है, जो गुड़गांव का सिटी सेंटर का आखिरी जो खंभा था मेट्रो का, उससे एक रेलवे स्टेशन भी अभी तक 2005 के नहीं भी 2005 के बाद नहीं बढ़ा है। एक खंभा, साल गुजर गए 20। इसका मतलब क्या करें? और प्रदूषण रोकना चाहते हैं। सोना रोड के ऊपर हाई राइज दबादब बनते जा रहे हैं और मेट्रो नहीं जा रही। रेल, मेट्रो, रैपिड रेल को आगे बढ़ाएं, इन्वेस्ट करें, प्लांट्स लगाएं, अरावलीज को बर्बाद ना करें। ये बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बना दिए हैं, अनकंट्रोल्ड रबिश, और बड़े सो कॉल्ड पावरफुल लोगों को जो आसमान की तरफ देखकर थूकते हैं, उन लोगों के हैं ज्यादातर, और कहते हैं कौन क्या बिगाड़ लेगा, जमीन पर रह लें तो ज्यादा ठीक। तीसरी चीज, डिफोरेस्टेशन को रोकते हैं। पेड़ नहीं कटना चाहिए। पेड़ आदमी है, हरा पेड़ को वही इज्जत दें जो एक जिंदा आदमी को मिलती है। व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल कर दें जितने जहां तक हो सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो काफी बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पर्सनल भी। और अगर आप रोपवे को, मेट्रो को बढ़ा देते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे लोग, तो पर्सनल व्हीकल कम हो जाएगा। उससे निश्चित रूप से सड़कों पे दबाव भी घटेगा, एक्सीडेंट भी कम होंगे और प्रदूषण कम होंगे। ये बीड़ी, चूरी, सिगरेट हैं,
इनसे भी बच लें। ये बार बार यही मैं कहता हूं, ये बीड़ी पीने वाले फटीचर, लीचड़, कीचड़, इनसे बच लेना। यहां एक बात और कहूंगा, योजना की बात। गांव में रहने की सुविधाएं अगर काउंटर मैग्नेट आप पैदा कर देते हैं, मेडिकल केयर की, एजुकेशन की, होम स्टे की, टूरिज्म की, गांव में, तो शहर का दबाव कम आ जाए और वो सुविधाएं भी देते हैं। कंजेशन कम होगी तो प्रदूषण कम हो जाएगा। बेहिसाब हसरतें, बेहिसाब हसरतें, बेहिसाब हसरतें ना पालिए। बहुत ज्यादा एम्बिशियस मत पालिए, बहुत ज्यादा। ये मेटेरियलिज्म है सब कुछ। मुझ में है दम क्योंकि मेरी जरूरतें हैं कम। बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है उसी को संभालिए। कुदरत ने सब कुछ दे दिया आपको, हरे फूल दे दिए, गुलिस्तां दे दिया, खाने के लिए सारी चीजें दे दी, हवा पानी सब कुछ साफ किया था, इसको खराब ना करें। बेहिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है उसे संभालिए। सरलता और तरलता बहुत ताकतवर होती है। अगर आप सरल रहेंगे तो बहुत ताकतवर भी रहेंगे। हम समस्याएं कहीं होती हैं, समाधान कहीं दूसरी जगह ढूंढते हैं। समस्या है हाइड्रोकार्बन जलाने से, एलपीजी जलाने से, ज्यादा व्हीकल्स का यूज करने से, बड़े बड़े महानगर कंजेशन करने से। और हम ब्लेम गेम ये है कि पराली जला दी, अब की बार तो पराली नहीं जल रही, ये ब्लेम गेम है। समस्या दूसरे के ऊपर थोपना, सॉफ्ट टारगेट ढूंढ देना। उम्र भर गालिब, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पर थी, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। प्रदूषण करने वालों को कुछ नहीं कहते। पटाखे फोड़ो, फोड़ते हैं लोग, कुछ नहीं बिगड़ता। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अब तक आर्किटेक्ट की पोस्ट नहीं है, प्लानर की पोस्ट जो ब्लॉक लेवल, विलेज तक का भी प्लान नहीं है। चकबंदियां होके नहीं दे रही है। अनप्लैंड आप कॉलोनियां पहले बसा देते हो, फिर बुलडोजर लेके आशियानों को तोड़ते फिरते हो। लोगों की जिंदगी की सारी कमाई उसमें खत्म हो जाती है। खाते रहते हो, चरते रहते हो सारे दिन, जैसे शरीर को गोबर गैस प्लांट बना रखा हो। ये अगर करते हो, संभालते नहीं हो चीजों को। अब छोटी जैसे पानी आया था अभी, उसका स्टोर के लिए आपको डैम बनाने चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म हो जाएगा, SYL को आज जितने भी नहरें हैं उनमें पानी, और जो ड्राई क्षेत्र वहां आ जाना चाहिए। जल की कमी भी नहीं रहेगी, प्रदूषण भी नहीं होगा। Why don't you shift the things? कई बार सोच लेते हैं, कुछ लोगों को तो दिमाग में होता है कि शेषनाग की तरह पृथ्वी मेरे सर के ऊपर टिकी हुई है। खास तौर से जब थोड़ी बहुत चीजें मिल जाती हैं, हर ईंट ये सोचती है, हर ईंट ये सोचती है कि मीनार मुझ पर टिकी हुई है।
गलतफहमियों के किस्से कितने दिलचस्प होते हैं। पानी कारे बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। इसलिए कुदरत के साथ रहो। फिर मैं दोहरा देता हूं, रेलवे को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनकी ज्यादा मदद करो। शहरों के बीच में गैप छोड़ो, एफोरेस्टेशन करो, समाज को जोड़ो ताकि ज्यादा प्लांटेशन करें, और पेट्स को जरूर पालें, वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़े। हम सब इकट्ठे हैं। ऑर्गेनिक होल है, इकोसिस्टम इज एन ऑर्गेनिक होल। पेड़ पौधे जीव जंतु हवा पानी आदमी मनुष्य सब एक ही है, इकट्ठा। एक डिस्टर्ब हो गए तो दूसरा भी हो जाएगा। इसलिए वसुधरा कुटुंबकम, सारा सब कुछ एक परिवार है। हम सबको मिलकर एक स्वच्छ, ताकतवर और भलाई वाला समाज बनाना है। जय हिंद।